हे गाइस, विनय दिस साइड। सुप्रीम कोर्ट जेसीए स्टूडेंट्स के लिए एक अपडेट है जिसमें आपके 3 क्वेश्चंस के नंबर सभी को मिलेंगे। बोनस क्वेश्चंस हो गए हैं वो, उसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा टाइपिंग टेस्ट के बारे में बात करेंगे। जल्दी से अपडेट देख लो। ये नोटिस आया आप लोगों का, जूनियर कोड असिस्टेंट एग्जामिनेशन 2025 हेल्ड ऑन 13/4/2025 ऑन कंसिडरेशन ऑफ द ऑब्जेक्शंस रिसीव्ड अगेंस्ट आंसर कीज टू क्वेश्चन पेपर द फॉलोइंग चेंजेस हैव बीन मेड टू आंसर कीज ऑफ द रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस। जो भी बच्चों ने अपने ऑब्जेक्शंस लगाए थे, अब जो सुप्रीम कोर्ट वालों को लगा कि भैया ये 3 क्वेश्चंस उनके हिसाब से गलत हैं, तो उन्होंने ये सुना दिया गया है कि भैया इसके नंबर सबको मिलेंगे। अब देख लेते हैं वो क्वेश्चंस कौन से हैं, किन में इनको लगता है कि इन्होंने गलती करी है या फिर गलत आंसर दिया है, जो भी था। एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। देखो ये क्वेश्चंस की आईडी है, ये तीनों क्वेश्चंस हैं, ठीक है। क्वेश्चन की आईडी है। अब इसमें देख लो क्या लिखा हुआ है, 1 मार्क्स शैल बी अवॉर्डेड टू ऑल कैंडिडेट्स फॉर ईच ऑफ दीज 3 क्वेश्चन। सभी को मिलेंगे, ठीक है। आगे बस में सभी बच्चों को मिलेंगे। अब ये नहीं कि जिन्होंने अप्लाई करा उन्हीं को मिलेंगे, जिन्होंने 100 रुपये दिए हैं उन्हीं को मिलेंगे, ऐसा नहीं है। अब सभी को मिलेंगे, ठीक है। बट हम देखते हैं कि इन्होंने कौन से क्वेश्चंस में अपनी गलती मानी है इन्होंने, ठीक है। पता चला कुछ और ही दे दिया और कुछ और ही किया है इन्होंने। देखो दिखाता हूँ। पहला क्वेश्चन आप लोगों के आगे है, इसका कोड है 7018651496। पहले ये क्वेश्चन क्या आपका जीके का क्वेश्चन है जिसके नंबर सभी को मिलेंगे। देखो क्या क्वेश्चन है, द फर्स्ट वुमेन एयरलाइन पायलट वाज। अब इसका आंसर कई बच्चों ने करा होगा दुर्गा बनर्जी, ठीक है। अब देखो इसका आंसर दुर्गा बनर्जी है, बट वो दुर्बा बनर्जी है, वो DURBA है। इन्होंने यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे इन्होंने दुर्गा बनर्जी कर रखा है, इसलिए इन्होंने अपनी गलती मानी है। तो भैया इस चीज़ के जो आंसर हैं, जो इस चीज़ के नंबर हैं, वो सभी को मिल जाएंगे, ठीक है। सभी को मिलेंगे, ठीक है। आ जाओ दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। दूसरा क्वेश्चन क्या है, विच कंट्री हैज़ द हाइएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। तो क्या है, चाइना, सिंगापुर, हांगकॉन्ग, यूनाइटेड किंगडम। अब देखो भाई, ये जो हांगकॉन्ग है ना, ये जो हांगकॉन्ग है, इन्होंने आंसर हांगकॉन्ग दिया, बट हांगकॉन्ग जो है वो कोई कंट्री है ही नहीं, ठीक है। हांगकॉन्ग क्या है, कोई कंट्री नहीं है। हांगकॉन्ग देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, हांगकॉन्ग इज़ नीदर चाइनीज सिटी नॉर कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट कंट्री, इट इज़ अ स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन सार ऑफ चाइना, ठीक है। भैया वो कंट्री वंट्री नहीं है, ठीक है। अब देखो आ जाओ, ये भी आपको कवर हो गया। नेक्स्ट आ जाओ भैया। नेक्स्ट इन्होंने जो मतलब अभी तक जो हम लोगों ने लगाए थे ना ऑब्जेक्शंस, कई बच्चों ने लगाए थे, जैसे येस और नो वाला भाई, इंग्लिश का और भी, ठीक है। तो इन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया, उनके हिसाब से तो वो सही है। आ जाओ, अब कुछ नया अपडेट आ जाए तो वो हमें नहीं पता। आ जाओ और देख लेते हैं हम और क्या है। इसका जो कोड है वो कोड है आपका 536 लास्ट में है, 7018651536। इसमें क्या है, मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर्स आर। अब इसमें हम सबको पता था कि आउटपुट डिवाइस भी आंसर हो सकता है और हार्डवेयर भी इसका आंसर है, क्योंकि मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर आउटपुट डिवाइस हैं और हार्डवेयर भी हैं, ठीक है। तो दोनों आंसर थे CD। तो इनके हिसाब से इन्होंने गलती करी है, ऑप्शंस में गड़बड़ देके। तो इसके आंसर सभी को मिलेंगे, मतलब इसके नंबर सभी को मिलेंगे, ठीक है। तो ये थी आप लोगों के लिए अपडेट, सबको नंबर मिलेंगे, इसके ध्यान रखना। अब जो भी आपके नंबर आए थे, जो भी नंबर बन रहे थे, उनमें 3-3 नंबर आप एडिशनल मान लेना। ये मेरे हिसाब से शायद रिवाइज्ड आंसर की निकालनी चाहिए इन लोगों को। बाकी कुछ भी कर रहे हैं तो हम कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है। और देखो जो आपका लॉ कम रिसर्च का एग्जाम हुआ था उनके लिए भी एक अपडेट है। यहाँ पे देखो इन्होंने नीचे एक लिंक दे रखा है, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो जो जो इनके हिसाब से करेक्ट आंसर होने चाहिए वो इन्होंने सुना दिए। ये एग्ज़ाम आपका 10 मार्च को हुआ था, ठीक है। ये एग्ज़ाम आपका 10 तारीख को हुआ था। जो आपका जेसीए वाला वो तो 13 तारीख को हुआ था, ठीक है। ये आपका पहले हो गया था उससे, तो उसकी भी अपडेट है, वो लोग भी देख लेना, लॉ कम रिसर्च वाले जो बच्चे हैं, ठीक है। अब जेसीए वालों का देख लो भाई। आ जाए जरा टाइपिंग की बात कर लेते हैं मेरे भाई हम, कि टाइपिंग में क्या करना है। टाइपिंग में देख लेते हैं भाई, 650 वर्ड्स है आपके, 10 मिनट रहेंगे। जो टाइपिंग है आपकी वो स्क्रीन टू स्क्रीन होगी। देखो जैसे स्क्रीन है ना, तो स्क्रीन में ऊपर पैराग्राफ लिखा हुआ होगा और नीचे आपको टाइप करना होगा, 2 पार्ट में स्क्रीन होगी, ठीक है। तो आप टाइपिंग करते जाना और आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा पैसेज को, किससे, माउस की मदद से, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। और क्या बच्चों के कई क्वेश्चंस थे कि भैया 35 WPM आपका मिनिमम होना चाहिए, जिसके आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। और जैसे जैसे आपको मार्क्स मिलेंगे वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो भाई जितना अच्छा परफॉर्म करेगा, जिसकी जितनी अच्छी स्पीड होगी उसको उतने नंबर मिलेंगे। मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ, ये भी आप देख लो एक बार टाइपिंग को लेके। 35 से 40 वर्ड्स के बीच में होगी 25, 41 to 45 30, 46 50, 35 51 55 40, 55 60, 45 61 से जिसकी अबव होगी उसको 50 मार्क्स मिलेंगे आपको आपके, ठीक है।
अब भाई इसमें क्या बैक स्पेस अलाउड है? हाँ भाई इसमें बैक स्पेस अलाउड है, ठीक है। आप जाके अपने उसको करेक्ट कर सकते हो, माउस से जाके आप इधर जाएंगे और बैक स्पेस से आप करेक्शन कर सकते हो। 3% से ज़्यादा मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। 2 पार्ट में होगा, मतलब एक स्क्रीन में ना ऊपर आपको 2 पार्ट में स्क्रीन डिवाइड होगी, ऊपर आपको दे रखा होगा पैराग्राफ, नीचे आपको टाइप करना होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। फाइनल मेरिट मतलब बेसिकली जो टाइपिंग है वो आपकी 50 मार्क्स की है, जिसके नंबर जुड़ेंगे फाइनल मेरिट में, इसके नंबर जुड़ेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से प्रैक्टिस करो। जिस भी बच्चे को लगता है वो प्री क्वालिफाई कर सकता है तो वो टाइपिंग के लिए उतर जाओ, अच्छे से मेहनत करो और 4-4 5-5 घंटा टाइपिंग प्रैक्टिस करो, थोड़े थोड़े इंटरवल्स में प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो भाई जिनके पास भी लैपटॉप है ना, आप लोगों ने लैपटॉप पे टाइपिंग नहीं करनी है, ठीक है। आप लोग कोई एक्सटर्नल कीबोर्ड ले लो और कीबोर्ड में टाइपिंग करो। लैपटॉप में टाइपिंग करोगे तो कुछ भी सही नहीं रहेगा, लैपटॉप की कीज़ भी ख़राब हो जाएगी और आपकी टाइपिंग में एफिशिएंसी भी नहीं आएगी, ठीक है। कोई भी कीबोर्ड ले लो। कीबोर्ड 2 टाइप के आते हैं, एक आपका फ्लैट की वाला होगा और एक मोटी की वाला होगा। तो मोटी की वाला ले लेना, जो पुराने टाइप के कीबोर्ड होते थे उनमें प्रैक्टिस करो। आप 4 से 5 घंटे आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करो, आप लोगों के लिए बढ़िया है। और टाइपिंग में अच्छे से ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेने की कोशिश करो। टाइपिंग छोड़ना मत, टाइपिंग करो। अगर आपको लगता है कि आपका हो गया है, आपके मार्क्स अच्छे हैं, इससे पहले वाली वीडियो हमारी देख लेना, मैंने उसमें बता रखी हैं कुछ कुछ चीज़ें। क्योंकि देखो नोटिफिकेशन में कुछ भी क्लियर नहीं है, कोई कुछ बोल दे, बहुत सारी वीडियोज़ हैं। तो आपको किसी पे डिपेंड नहीं होना, आप खुद देखो। अगर आपको लगता है आपका एग्ज़ाम अच्छा गया, आपका स्कोर अच्छा बन रहा है, तो भैया आप टाइपिंग करो। टाइपिंग के लिए आपको कम टाइम मिलेगा, ध्यान रखना 20 से 25 मई को मेरे हिसाब से आपकी टाइपिंग हो जाएगी। और जो आपका रिज़ल्ट है प्री का, मतलब फर्स्ट वीक ऑफ मई में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो इसलिए टाइपिंग अच्छे से करो। मैं तो आपको यही कहूँगा कि अगर कोई मुझे फॉलो करता है तो देखो, आप कहीं भी रहते हो अपने नियर बाय कोई ना कोई टाइपिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो। हो गया, मतलब अच्छे से प्रैक्टिस करो। इस एग्ज़ाम में काम आया तो ठीक है, वरना कभी भी काम आएगा वो, ठीक है। कहीं भी कभी भी काम आएगी टाइपिंग आपको, क्योंकि यहाँ पे टाइपिंग ज़रूरी है। डिस्क्रिप्टिव के लिए आप कहीं से भी पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, कई किताबें आती हैं वहाँ से ही पढ़ सकते हैं। वरना डिस्क्रिप्टिव के लिए अगर किसी को भी दिक्कत हो तो हम लोग डिस्क्रिप्टिव के लिए आप लोगों को कराएंगे, बस थोड़े से पेशेंस रखें। अभी आप टाइपिंग पे फोकस करें अपना, डिस्क्रिप्टिव के लिए भी जल्द से जल्द हम लोग काफ़ी चीज़ें लेकर आएंगे। डिस्क्रिप्टिव के लिए जो भी हम इन्फॉर्मेशन लाएंगे वो आपको हमारी ऐप में मिल जाएगी। आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, विनय कक्षा एप्लीकेशन का नाम है। अच्छे से पढ़ो भाई, अच्छे से मेहनत करो। आपकी टाइपिंग का जो प्रीवियस ईयर जितने भी टाइपिंग के हमें मिले हैं, या जो भी आपके लिए पैसेज इंपॉर्टेंट है, वो मैं अपने टेलीग्राम पे विनय कक्षा पर डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव का प्रीवियस ईयर पेपर भी हम विनय कक्षा टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, तो वहाँ पे जाके आप ज़रूर देख लेना, ठीक है। और भाई अच्छे से मेहनत करो। ये 3 जो मुझे नीचे कमेंट कर देना, अब ये 3 क्वेश्चन जिनके भी सही हो जाएंगे तो आपका स्कोर कितना बन रहा है। बाकी अच्छे से प्रैक्टिस रखो, जल्द से जल्द मैं आपको जो भी अपडेट होंगी वो हम लोग आपको देते रहेंगे। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।